गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में से वाक्य विचार करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले या जिनसे कोई बात पूरी तरह समझ आ जाए, शब्दों का वो समूह वाक्य कहलाता है। जैसे किसी वन में शेर रहता था, वह प्रतिदिन पशुओं को मार डालता था, उसे जितनी भूख होती थी उतना मांस खाता था और शेष वहीं छोड़ देता था। इस तरह ये वाक्य जो हैं ये विभिन्न शब्दों के समूह हैं और एक निश्चित क्रम से बंधे हुए हैं और कुछ अर्थ इनका निकल रहा है। इस तरह से ये वाक्यों का समूह वाक्य कहलाता है। ये शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। उसके बाद है वाक्यों के अंग। वाक्यों के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू बच्चों में बहुत प्रिय थे, माता ने बच्चों के लिए खाना तैयार किया। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों में लोकप्रिय थे, तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य हैं और बाकी जो पार्ट है वो इसका विधेय है। इसी तरह माताजी ने बच्चों के लिए खाना तैयार किया, इसमें माताजी उद्देश्य हैं। बंदर ने पेड़ से फल तोड़ लिए, तो बंदर द्वारा क्रिया की जा रही है, बंदर करता है, तो इस तरह बंदर जो है वो उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में वे ही करते हैं और उन्हीं के विषय में कुछ कहा जा रहा है। उसके बाद है विधेय। विधेय जो है वो वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय होता है। हम कह सकते हैं कि कर्ता को छोड़कर, सिर्फ कर्ता को छोड़कर वाक्य का जो बाकी वाला पार्ट है वो सारा विधेय कहलाता है। तो ये थे वाक्य के अंग।